बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने नई जानकारी दी है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश अब एमएलसी भी बन चुके हैं और ऐसे में उनकी कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था अब वो खत्म हो गया है। उनकी कुर्सी सुरक्षित हो गई है, सेफ हो गई है। ऐसे के साथ साथ अब जो सवाल उठ रहे थे कि जब दीपक प्रकाश यानी कि जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उनकी ही कुर्सी खतरे में है तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि बिहार में पंचायत चुनाव कब होंगे। लेकिन जैसे ही वो एमएलसी पद का ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसके बाद चीजें अब क्लियर हो गई हैं। और इसी बीच अब दीपक प्रकाश का बड़ा बयान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव सही समय पर होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब दे दिया है दीपक प्रकाश ने। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस अब दीपक प्रकाश ने खत्म कर दिया है। पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, नहीं होंगे, 2027 में चुनाव कराया जाएगा, ये सारे सवालों के बीच दीपक प्रकाश का जवाब आया है, वो भी आप सुन लीजिए। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश का कहना है कि चुनाव हम सही समय पर कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो नया परिसीमन हो रहा है उसके कारण वक्त लगेगा। ये वक्त ज़रूरी भी है कि परिसीमन के बिना चुनाव नहीं होगा, ये खुद मुखिया संघ की मांग थी। तो जब अब मांग सुन ली गई है तो उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। आप खुद सुनिए किस तरीके से दीपक प्रकाश ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन देरी हो सकती है। तो चुनाव का टाइम बढ़ भी सकता है, संभावना है कि बढ़ सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव समय। तो सुना आपने किस तरीके से दीपक प्रकाश जो अब एमएलसी भी बन चुके हैं और पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं, ये विभाग भी संभाल रहे हैं और उनका कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि समय पर चुनाव कराया जाए, लेकिन जो परिसीमन है उसके बाद नया आरक्षण रोस्टर है, इस वजह से हो सकता है कि चुनाव में देरी हो। हालांकि ज़्यादा देरी नहीं होगी, लेकिन नवंबर में जब चुनाव होने थे और ये देरी अगर आगे बढ़ती है तो अगले साल यानी कि साल 2027 के लिए पंचायत चुनाव शिफ्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब जनसुराज ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो ये पंचायत चुनाव और भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बन सकता है, क्योंकि बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है और नई राजनीति की शुरुआत सिर्फ राजधानी पटना या फिर राजनीति नॉर्मल राजनीति में ही नहीं बल्कि गांव की सरकार में भी प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। और अभी तो आभार यात्रा निकालेंगे, लेकिन उसके बाद पीके की तैयारी गांव तक होगी। गांव में पहले भी वो यात्रा कर चुके हैं और अब की जो यात्रा होगी वो पंचायत चुनाव को साधने के लिए होगी। इसलिए मुखिया उम्मीदवारों को भी टेंशन बढ़ी हुई है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प भी होगा और कड़ा भी होगा, क्योंकि पढ़े लिखे उम्मीदवार, अब तक कहा जाता था कि पंचायत चुनाव या मुखिया चुनाव में यूजुअली लोग गांव के रसूखदार बड़े लोग डर के चक्कर में या फिर जात पात के चक्कर में वोट करते थे, लेकिन इस बार बदलाव हो सकता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी, अगर आप उम्मीदवार हैं तो पूरी रखिए। बाकी पीके भी तैयारी कर रही है, जनसुराज की टीम भी उतरेगी, वो भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उससे रिलेटेड भी कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कह दिया है कि समय पर चुनाव की कोशिश है, लेकिन हमें लगता है कि पहले परिसीमन होगा, सारा प्रोसेस पूरा होगा, प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा, उसके बाद ही जो चुनाव है वो संपन्न कराए जाएंगे। तो देरी होगी और 2027 के जनवरी फरवरी तक इलेक्शन हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।